फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ टीआरई 3.0 का स्कूल अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए। और साथ ही साथ मैं मुझे विरमन भी लेना है। आपको तो पता ही है कि मैं टीआरई 2.0 में पहले से सिलेक्टेड हूँ, 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस की टीचर हूँ। तो मुझे पहले आज मैं यहाँ से जाकर ज्वाइनिंग लेटर लूँगी, फिर कल मैं अपने स्कूल से विरमन लूँगी, फिर परसों मैं अपने न्यू स्कूल में ज्वाइन करूँगी। तो अभी प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन सारा प्रोसेस कैसे कैसे होगा ये सब जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप करते जाऊँगी आप सबसे शेयर करते जाऊँगी। तो आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जाएंगे मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिलवाने के लिए, और आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जाएंगे, वो सीए लेकर आए हुए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि मतलब टीआरई 2 से जो सारा प्रोसेस मैं अकेले कर रही हूँ, हर दिन अकेले अकेले सारा प्रोसेस मैं अकेले करती थी, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत आराम मिलेगा क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करना, भाग दौड़ करना ये कर देते हैं। ये रहते हैं तो मैं आराम से बैठी रहती हूँ एक जगह पर। और देखिए अभी अभी ये बैठे हुए हैं एक जगह पर आराम से यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत दूर जाना है विद्यालय पदस्थापना पत्र लेने के लिए। तो अंदर से मैं खुश भी हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी टेंशन है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे ज़्यादा ट्रैवल करने से डॉक्टर ने मना किया है। ऊपर से अभी मेरा जो 8th मंथ है वो रनिंग है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी मतलब बॉडी में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बहुत हैवी हैवी फील होता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं, कह रहे पहले तरबूज खा लो, थोड़ा सा अंदर ठंडा फील होगा। तो मेरे लिए वो तरबूज कट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो ये है मेरे दिन का फर्स्ट मील फ्रेंड्स, जिसमें मैं सुबह सुबह खा रही हूँ तरबूज। हर दिन मैं सुबह उठ के कोई फ्रूट्स खाती हूँ। और अभी जिस हिसाब से गर्मी है ना, मतलब ऐसी गर्मी में अगर कोई प्रेग्नेंट हो, आप में से बहुत लोग हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताते हैं, आप बताइएगा कि आप बॉडी में हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर वो फ्रूट्स खाती हूँ जो ऑलरेडी मतलब वाटर रिच हो। तो इसमें पानी आपको पता है कंटेंट 98% होता है, तो इसलिए मैं ये लगभग हर दिन खाती हूँ। क्योंकि सिर्फ पानी पीने से नहीं होगा, 12 से 14 ग्लास उतना पानी पियेंगे ना तो वॉशरूम जाते जाते आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सब वो फूड खाती हूँ जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो वो भी एक तरीका होता है हाइड्रेशन मेंटेन करने का। तो फिलहाल चलिए मैं अपना तरबूज एंजॉय करती हूँ। और पीछे जुगनू मुझे कुछ इशारे कर रही है। तो यहाँ है फ्रेंड्स जुगनू, जो मेरे काम में मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करती है। अभी ये बेड सब कुछ मैंने खाली किया है और मैंने सब कुछ अरेंज किया है, बस ये बेडशीट बिछा रही। सच बोल रहे हैं ना? तो बिछाओ। कितनी झूठी है जुगनू तुम। कुछ नहीं करते हैं। ये राम ऐसे सोए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आईआईटी की तैयारी करने वाली लड़की जो कि मौसी के घर में बिस्तर बिछा रही है। और ये है दूसरों को मोटिवेट करने वाली, जो आज तक मेरे को मोटिवेट नहीं कर पाई। अच्छा। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कॉपी पे क्या लिखा हुआ है। लाओ तेरा कॉपी में दिखाते हैं क्या लिखी थी तुम। नहीं दिखाओ ना। पहले मैं ज्वाइनिंग लेटर लेने जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी हो गए रेडी, और हम दोनों ने ब्लू ब्लू पहना है। ये सूट मैं इसलिए ज़्यादा पहनती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे सीधे स्कूल में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल गए हैं घर से स्कूल जाने के लिए, जहाँ पर मुझे पदस्थापना पत्र मिलेगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं फ्रंट सीट पर बैठी हूँ और मैं तकिया लगाकर बैठी हूँ पीछे, ताकि मुझे बैक में सपोर्ट मिले। अदरवाइज़ मेरे साथ क्या हुआ था ना कि 1-2 दिन जब मैं उधर अपने पुराने वाले स्कूल गई थी पढ़ाने के लिए, तो बैक पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊँगी, मतलब वो फीलिंग थी। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं फ्रंट में बैठी हूँ, क्योंकि फ्रंट में बैठने से ना जर्क भी कम फील होता है, और तकिया लगा के बैठने से ना बहुत ज़्यादा पीठ में सपोर्ट मिलेगा आपको, बैक पेन उतना ज़्यादा नहीं होगा। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी मेरा 9th मंथ है तो मैटरनिटी लीव कब मिलेगा मुझे। तो मैंने भी डी ऑफिस में ये बात पता की थी, क्योंकि मुझे खुद ही मैटरनिटी लीव की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि जॉइन करने के बाद 2-3 दिन स्कूल जाने के बाद आप मैटरनिटी लीव आराम से ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 15 तारीख को ज्वाइन किया तो आप 16, 17, 18 तक स्कूल चले जाइए, और 19 तारीख से आप मैटरनिटी लीव लगा सकते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोबेशन पीरियड से भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। पूछना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या। वो एसडीएम है।
फ्रेंड्स ये धूप का कमाल है, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं फ्रेंड्स घर पे चल रही हूँ। मिल गया फाइनली फ्रेंड्स मुझे जॉइनिंग लेटर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं थोड़ा देर से ही आई थी तो 5 मिनट में मिल गया मुझे जॉइनिंग लेटर। अब मैं जा रही हूँ घर। कहाँ है गाड़ी? तो यस फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना विद्यालय पदस्थापन पत्र ले लिया है और अब यहाँ पर मैंने पता भी कर लिया है कि रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो बीओ ऑफिस जाकर मैंने पता किया कि हमें रिज़ाइन कैसे देना है और क्या क्या प्रोसेस है। वीडियो के एंड में ना फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी कि क्या क्या प्रोसेस है। अच्छे से डिटेल में बता दूँगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जिससे मेरा रेजिग्नेशन लेटर बहुत जल्दी रेडी हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पर खाती हूँ गोला चुस्की, जो कि खाने में बहुत मज़ा आता है। ये मैं बचपन में खाई थी फ्रेंड्स और अभी लगता है कि बहुत सालों के बाद खा रही हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे इसकी क्रेविंग हो रही थी। इसको देखने के साथ ही मुझे खाने का मन करने लग गया। यम्मी। आप में से कितनों को अभी भी ये पसंद है बताइएगा। पीछे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे साइड में। अभी तो मेरे लिए डाब भी लेने गए थे और पता नहीं और क्या खरीद रहे हैं फ्रेंड्स। स्ट्रॉ डाल के दीजिए। आप अपने लिए लाए हैं कि मेरे लिए लाए हैं? पानी भरा हुआ है। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ फ्रेंड्स, और घर आते ही डाब पी रही हूँ। आपको भी कहूँगी कि इतनी गर्मी में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, क्योंकि ऐसे में सर्वाइव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हमें लू लग जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो अपना ध्यान ना हमें खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो टीचर हैं। हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो बच्चों का भी रख पाएंगे। तो फाइनली मैं स्कूल से आ गई हूँ, स्कूल से नहीं मतलब BRC से आ गई हूँ। ज्वाइनिंग लेटर मैंने ले लिया है। कल मुझे जहाँ मैं 6 to 8 में जॉब करती हूँ, TRE 2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे मुझे रेजिग्नेशन देना। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी विरमन लेना होगा या रेजिग्नेशन। तो आपको रेजिग्नेशन लेना होगा अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं और अभी दूसरे जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये मैंने बाद में जाके BO से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आपको रेजिग्नेशन देना होगा। तो फिर मुझे रेजिग्नेशन देना है कल, और फिर परसों मैं अपने न्यू स्कूल जाऊँगी लेकिन देखते हैं कितने दिन स्कूल जा पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा प्रेगनेंसी का भी आपको पता है, मेरा 8th मंथ चल रहा है, और 8th मंथ में बहुत लाइफ मुश्किल हो जाती है फ्रेंड्स। हार्ट बर्न होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, हैवीनेस फील होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और पीछे देखिए जुगनू है, इधर आओ। तो आज फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट आया है 10th बोर्ड CBSE का। तो इसने स्कोर किया है 90%। तो इसीलिए हम लोग इसको रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं, वहाँ पर हम कुछ ऐसे खाएंगे पिएंगे ताकि इसको अच्छा लगे, और इसके मार्क्स से हम सब खुश हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं है। ये थोड़ा बेचारी सैड हो रही थी, मैंने कहा बहुत लाई 90%, क्योंकि अब फिर मैंने इसको समझाया भी कि मार्क्स की वैल्यू नहीं होती है। जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो 60% 90% वाला सेम लेवल पे कम्पीट करता है। तो जैसे मैंने इसको एग्जांपल देकर ही बताया कि मेरे साथ एक मैम थी, उनका बोर्ड्स में आया 65% और मेरा बोर्ड्स में आया था 81.4%, पर हम दोनों तो सेम ही जॉब कर रहे हैं ना। तो एट द एंड मार्क्स की वैल्यू नहीं होती है। हम कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितने लोगों से कम्पीट कर पाते हैं, उसकी वैल्यू होती है ना जुगनू, समझ में आया? हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं जा रही हूँ इसको रेस्टोरेंट लेके, ही पास में हमारे गाँव में ही खुला एक नया सा, तो देखते हैं वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा खाना पीना खा लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। और आज मेरे हस्बैंड का CL भी ख़त्म हो जा रहा है, अब वो कल चले जाएंगे तारापुर, तो फिर हम और जुगनू रह जाएंगे यहाँ पर अकेले। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं और जुगनू रेडी होकर बैठे हैं, और मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे क्यों करते हैं? तो पहले बोल देते कि नहीं जाना है, मत तैयार हो, फालतू में हमको कपड़ा पहना है। रेडी हो ही नहीं रही तब से। तो हो तो गए रेडी, अभी हम लोग दोनों तो रेडी हैं। बहुत सिंपल रेडी हो गई। इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। शादी वाला लहंगा में। चलो हाँ चलो ठीक है। इधर भी दिखा, लाओ ना, दोनों इधर दो ना तुम हमको। फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर आए थे खाना खाने के लिए, और यहाँ आने के बाद सरप्राइज़ मिला है कि मेरे देवर पहले से यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहे थे, और उनकी गर्लफ्रेंड को अभी मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। तो उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ बिलिंग करवा रही है वाइट टी-शर्ट पहन के।
इधर दिखाइए, हाँ बहुत सुंदर है मेरी देवरानी। तो चलिए, जुगनू ने बहुत अच्छा स्कोर किया है फ्रेंड्स, 90% लेकर आई है। अब आगे क्या करेगी पता नहीं मुझे। मैंने तो इसको कहा है कि IIT की तैयारी कर लो, उससे क्या होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन से अच्छा होता है वो, उसमें एक टेक्निकल हैंड मिल जाता है, तो हम प्राइवेट में भी कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से होता है कि एट दी एंड हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट जॉब एक समझिए कि लूप की तरह है, जहाँ आप चाहेंगे कि आपका जॉब हो जाए पर बहुत बार आप फेल हो जाएंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो फ़िलहाल हमने ऑर्डर किया था चाउमीन, फिर लच्छा पराठा, पनीर चिल्ली नहीं, वेज मंचूरियन और वो पनीर बटर मसाला। तो ये सब हम खा रहे हैं। और मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जिस दिन भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगती है, और जब मुझे घर में रहना होता है ना, तो मुझे भूख उतनी लगती ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि तुम खाती नहीं हो, खाती नहीं हो। पर मैं क्या करूँ, जब मैं घर में रहती हूँ तो खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है, बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर घूमती हूँ तो मुझे भूख लगती है। तो ये है फ्रेंड्स दूसरे दिन का, मैं आ गई हूँ स्कूल और यहाँ पर सभी बच्चों से मिल रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे था तो बच्चे बहुत इमोशनल हो रहे थे, बच्चे रो भी रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा देर टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि मुझे जाना था दूसरे स्कूल भी। मैडम का यहाँ से 9-10 मिनट का हो गया है, और हम इनसे कह रहे हैं कि और आगे मेहनत कीजिए, बीपीएससी निकालिए। तो तुम लोग के भी दोस्त सब मैडम बोलेगी कि बच्चों को कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन, पढ़ाई क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने क्या। बैठिए बैठिए। चलो ठीक है, आज तुम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम इस स्कूल में आए थे तो थोड़ा हमको मतलब लगा था कि दूर है, मेरा कनेक्शन हो गया है ना, और धीरे धीरे फिर मन लगने लगा पढ़ाने में। फिर जैसे जैसे बच्चों लोगों को जानते गए और अच्छा लगने लगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को 6 to 8 का बच्चों को हम जानते हैं ना। हाँ, बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं ना, मेहनत भी करते हैं। तो हम चले भी जाएंगे तो भी मेहनत करना है ना। हमेशा देखो, शिक्षा एक ऐसा चीज है ना, तुम चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसका अंतर को बराबर कर देती है। ठीक है, आज कोई अमीर का भी बच्चा रहेगा और वो सोचेगा मेरे पास पैसा है, हम तो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तुम लोग गरीब ही है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक ही चीज पे ध्यान रखना है, पढ़ाई करने पे और मेहनत करने पे। ठीक, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना। तो कभी अपने आप को किसी से भी धन्यवाद बच्चों। फाइनली मैं योगदान देने जाने के लिए रेडी हूँ अपने इंटर स्कूल में, और सारा पैकिंग मैंने कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं। और कल तो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, मुझे देखकर रो रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कल मुझे बुरा लग रहा था और आज खुशी भी हो रही है, तो दोनों इमोशन साथ लेकर चल रही हूँ। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको अपने स्कूल जहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अब आज नए स्कूल जाने में अलग ही एक्साइटमेंट था फ्रेंड्स, लग रहा था कि वाओ, अब मैं मतलब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल टीचर हो गई हूँ। तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे, अंदर से लग रहा था कि चलो ठीक है, अब थोड़ा और मतलब जब भी आप जॉब में प्रोफेशनली कुछ अचीव करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब आगे भी कुछ करना है मुझे, लेकिन अब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे अपने बेबी का भी बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे अंदर पता नहीं क्या मेरी सोच है, मुझे हमेशा कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे और आगे कुछ अचीव करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ। पर फिलहाल छोड़िए, हम पहुँच गए हैं अपने स्कूल, मतलब मेरे स्कूल, इंटर स्कूल है ये, पुराने स्कूल से बहुत ही बेहतर स्थिति में और बहुत ही बड़ा स्कूल है। मतलब देखकर लग नहीं रहा था कि सरकारी स्कूल है, मतलब सब कुछ वेल मेंटेन था, ऑफिस भी वेल मेंटेन, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कैंपस बड़ा है, टीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया वेल मेंटेन स्ट्रक्चर में था। और यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोई सरकारी स्कूल में हूँ। और यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं छुट्टी ही ना लूँ, मुझे लग रहा था कि मैं स्कूल डेली आऊँ, क्योंकि स्कूल मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फाइनली मैंने योगदान भी दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ घर, तो घर जाकर आपसे थोड़ी सी बातें करूँगी। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया, विद्यालय पदस्थापन पत्र लेना,
पुराने स्कूल से रेजिग्नेशन और नए स्कूल में योगदान, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई और इतना करने में मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ। और फीलिंग्स बस इतनी ही है कि मतलब नए स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पुराना स्कूल में मेरा बहुत अच्छा था। वहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम थी, पर नया स्कूल में मतलब सुविधा बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है और लोकेशन इस बार मुझे बहुत बढ़िया मिला है। जो मैं हमेशा रोती थी ना कि मेरे स्कूल तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, वहाँ तक साइकिल भी नहीं पहुँचती है, पैदल जाना होता है, रास्ता ही नहीं था मेरे स्कूल तक जाने के लिए। लेकिन ये जो नया स्कूल है बिल्कुल ऑन रोड है, कोई टेंशन नहीं है। रोड बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रोड, एकदम ऑन रोड स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, देखकर लग ही नहीं रहा था कि सरकारी स्कूल में आई हूँ। तो चलिए इस बार भगवान ने मेरे साथ जस्टिस किया है थोड़ा। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा स्कूल मिले, थोड़ा कंफर्टेबल माहौल हो तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसी वजह से मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है नए स्कूल में। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और खुशी भी बहुत ज़्यादा है और अंदर से ना फ्रेंड एक अचीवमेंट वाली सेंस आ रही है कि चलो ठीक है, अब मैं हाई स्कूल टीचर बन गई हूँ। मुझे नहीं पता ये मतलब आना चाहिए या नहीं, या घमंड है या कोई क्या है, घमंड मेरे अंदर तो है नहीं, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा फील हो रहा है। आप भी कुछ अच्छा अचीव करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि वहाँ के सारे स्टाफ मुझे जानते हैं, सब मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो इस बात से मुझे और खुशी हुई। और जब मुझे ऐसा मतलब रिकॉग्निशन मिलता है यूट्यूब की वजह से, आप सबसे मिलती हूँ, तो अंदर से एक इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं मैं और अच्छा अचीव कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है बहुत अच्छा करने की, आगे बढ़ने की। लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ, मैं बीच मझधार में हूँ, अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, या फिर मेरी बॉडी उतना साथ नहीं देती है। तो कभी कभी मैं भगवान से मांगती हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरे अंदर से ये इंस्टिंक्ट ख़त्म कर दीजिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ अचीव कर सकती हूँ, तो मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन मेरे अंदर इतना कन्फ्यूजन रहता है, मुझे लगता है कि कहीं मैं अपनी मेरा जो पोटेंशियल है उसको वेस्ट तो नहीं कर दूँगी, कहीं मैं 2-4 साल के बाद पछताने ना लगूँ कि अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो और अच्छे जॉब में होती और अच्छा अचीव करती। और जब भी मैं ऐसे जाती हूँ फ्रेंड्स, बीओ से मिलती हूँ, डीओ से मिलती हूँ, तो मुझे उनको देख कर लगता है ना कि ये कुर्सी तो मेरे लिए बनी है। अब बताइए, ऐसा सोचना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अंदर से मतलब उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एसडीएम की कभी गाड़ी देख लूँ तो उनको देखकर इतना मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मैं भी पहुंच सकती हूँ वहाँ तक। लेकिन अभी मेरी फ़िलहाल परिस्थिति वैसी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ भी मेहनत कर सकूँ। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल 2 महीने के बाद ही आपको कुछ भी पता चलेगा। तो फ़िलहाल अब मैं आपसे बताती हूँ कि अगर आपका TRE 2.0 में हो गया था सिलेक्शन और आप TRE 3.0 में भी सिलेक्ट हो गए हैं और आपको रेजिग्नेशन देना है, तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से लेटर लिखना होगा और उसमें ना उसको अग्रसारित कराना होगा, मतलब फॉरवर्ड कराना होगा प्रिंसिपल से, BO से। साथ में डॉक्यूमेंट का क्या अटैच करना है, जहाँ पर जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ उस स्कूल का पदस्थापना पत्र वो अटैच करना है। उसके साथ आपका आधार कार्ड, पुराने स्कूल का जो आपका पदस्थापना पत्र था वो, और साथ में 2 चीज़, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र और एक बकाया रहित राशि, जो जिसमें लिखा रहता है कि राज्य सरकार का आपके ऊपर कोई भी पैसा बाकी नहीं है, आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। एक लास्ट में आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा और पहले प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराइएगा, फिर BO ऑफिस जाइएगा, वहाँ से करवाइएगा, फिर DO ऑफिस में उसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दूसरे दिन वो आपका रेजिग्नेशन आपको बनाकर दे देंगे। तो बस इतना ही प्रोसेस है, इतना आप कर लेंगे तो आप यहाँ से रिज़ाइन भी कर देंगे और फिर दूसरे स्कूल में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।